आज हम बात करेंगे इस क्रिएशन की जिसको माया कहा गया है। ये एग्जिस्ट क्यों करती है एंड इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है। वो है बेसिकली राग और द्वेष, जिसको लाइक और डिसलाइक कहा जा सकता है, या फिर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, या फिर अटैचमेंट एंड अवर्जन, कुछ भी ऑपोजिट्स ले लीजिए। ये पूरा जो जगत है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। हमारे कुछ लाइक्स हैं एंड कुछ डिसलाइक्स हैं, कुछ राग है कुछ द्वेष है। ये राग द्वेष के चलते पूरा संसार है, जिसके चलते ये पूरा पुनर्जन्म का, तकलीफ़ों का, सफ़रिंग का, मिजरी का पूरा सिलसिला चले आ रहा है। अगर हम डीपली एनालाइज करें, जैसे कि हमको दिखता है कि ये दो चीज़ें हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग और द्वेष। हम कोशिश करेंगे एनालाइज करके ये दो से एक में पहुंचने की, जिसको कहा जाता है ब्रह्मन या फिर द अल्टीमेट रियलिटी, अद्वैत में। हम कोशिश करेंगे द्वैत से अद्वैत की ओर जाने की। अगर आप एनालाइज करें ये राग द्वेष ये एग्जिस्ट क्यों करता है, आप डीपली अगर देखेंगे तो इसका सिर्फ एक कारण है, वो है फेमिलैरिटी, जिसको मैं मानता हूँ। फेमिलैरिटी इज़ बेसिकली आप कितने ऑफन एक चीज़ को देखते हो, सुनते हो या करते हो। हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं हमारे सेंस ऑर्गन से लेते हैं, 5 जो इंद्रियां हैं उससे हम इनपुट्स लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा इनपुट का, उतना ज़्यादा आपका राग या फिर लाइक बढ़ेगा उसके प्रति, या फिर हेट्रेडनेस भी। अगर आप रिपीटेडली करते हो बार बार किसी चीज़ को नफरत, देन वो अगेन एक अटैचमेंट बिल्डअप करता है। ये राग द्वेष जो होता है उसका कारण केवल रिपीटेशन एंड फेमिलैरिटी है। हम जितनी ज़्यादा फेमिलियर हैं कोई भी चीज़ के प्रति, हम एक टेंडेंसी बिल्डअप करते हैं, वो अदर लाइकिंग की होती है या फिर डिसलाइकिंग की होती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं एक लेक का। एक लेक में आप अगर एक पत्थर डालते हैं तो एक वेव आता है, वैसे ही हमारा मन है, क्योंकि मन के ऊपर ये दोनों खेलते हैं, राग और द्वेष। मन में प्रत्येक भावना, प्रत्येक इनपुट जो आप लेते हैं सेंसेस से, वो एक वेव क्रिएट करता है। एंड वो वेव की जो नेचर होती है वो होती है कि वो अपने रिलेटेड और भी कोई भी वेव्स होते हैं जो प्रीवियसली क्रिएटेड होते हैं, उन सबको जागृत करता है। एंड वो जितनी बार क्रिएट होती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाती है। हमारा लाइफ जो है बेसिकली मन और इंद्रियों से ही गवर्न्ड होती है। मन जो है वो फील्ड है जिसपे ये इंद्रियों के इनपुट्स खेलते हैं। अगर कंप्यूटर्स की भाषा में समझें तो हम एक मशीन हैं जो केवल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस कंटिन्यूसली करते हैं। हम जितने ज़्यादा इनपुट लेते हैं उतना ज़्यादा हमारा एवर्जन या फिर अटैचमेंट स्ट्रांग होते जाता है उस चीज़ के प्रति, एंड बेस्ड ऑन दैट हम एक्ट करते हैं, अगेन वो भी स्ट्रांग होते जाता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चलता है हमारे साथ। पर डे 70,000 थॉट्स हमारे मन में चलते हैं। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कौन सी थॉट ज़्यादा चलती है उसके हिसाब से हमारा उसके प्रति एक टेंडेंसी बढ़ती है, मे बी लाइक की या फिर डिसलाइक की। और ये जो पूरा कलेक्शन है ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसको हम रजिस्टर करके कैरी करते हैं। हिंदुइज्म में इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर मल्टीपल बर्थ्स, जिसको कहा जाता है संस्कार। आपके जो लाइकिंग टेंडेंसीज है एंड डिसलाइकिंग टेंडेंसीज है, उसका जो पूरा कलेक्शन है उसको कहा जाता है संस्कार। एंड आपकी टेंडेंसी हमेशा मूव होती है, पोलैरिटी जो है कंटिन्यूसली शिफ्ट होती है। पॉजिटिव इज बेसिकली लाइकिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स गुड थिंग्स, लेट्स से, एंड नेगेटिव जो है वो लीजिए आपकी जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स बैड हैबिट्स और बैड थिंग्स। आप कुछ अच्छी आदतें लेके पैदा हुए हैं, लेट्स से, इस बर्थ में। हर एक अच्छी आदत जब आप रिपीटेडली करते हैं उसके अंदर कुछ बुराई छिपी हुई होती है। इसको समझने के लिए आप यिन एंड यांग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक लिंक भी शेयर किया हूँ उस वीडियो का। यिन एंड यांग एक चाइनीज़ फिलॉसफी है जिसमें अच्छाई एंड बुराई को एक शेप में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड हर अच्छाई के अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है एंड बुराई के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आप भले ही अच्छे मोटिव से कुछ एक अच्छा काम करें, उसमें 0.1% कुछ एक बुराई छुपी हुई रहती है।
जो आप जब बार बार रिपीटेडली वही अच्छाई करते जाएंगे तब क्या होता है, वो बुराई की जो 0.1% है ना, वो इंक्रीज होते होते जाएगी। एंड वो तब तक इंक्रीज होएगी जब आप कुछ बुरा करने लगेंगे। द सेम होल्ड्स ट्रू विथ बुराई एज वेल। आप कुछ बुरे कर्म करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ अच्छाई छिपी हुई होगी। जब आप रिपीटेडली करेंगे देन आपकी जो अच्छाई वाली पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी, जब वो स्ट्रांग हो जाएगी आप उससे गवर्न होकर काम करेंगे। एंड ये शिफ्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। इसीलिए इसको कहा गया है मतलब माया या फिर बॉन्डेज या फिर बंधन, क्योंकि आप इससे निकल ही नहीं सकते। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आप ऑलवेज शिफ्ट करते रहेंगे। जितना भी मतलब अच्छा इंसान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बुराई आ ही जाती है एंड उसकी टेंडेंसी माइग्रेट हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ लिमिटेड है। हमको लगता है हमको हमारी मेमोरी भी लिमिटेड है। हम सिर्फ यही लाइफ देख सकते हैं, अपनी हो या किसी और की। सो हम उसके बेसिस पे जज कर देते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, बट हमको पूरी हिस्ट्री नहीं पता, पूरा संस्कार उस बंदे का नहीं पता। उसको अगर हम पता करें तो कोई भी आज के डेट में जो अच्छा है कभी ना कभी बुरा हुआ होगा। द सेम इज ट्रू फॉर द अदर पर्सन एज वेल। कोई भी आज बुरा है तो कभी अच्छा हुआ होगा एंड फ्यूचर में कभी ना कभी अच्छा होगा, क्योंकि उसके संस्कारों में वो टेंडेंसी अच्छाई की है, जो सटल फॉर्म में है, जो दिखती नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो उतनी स्ट्रांग होगी कि वो उभर के आएगी एंड उस बंदे की टेंडेंसी बदल जाएगी। सो ये जो दोनों का खेल है, राग और द्वेष का, ये खेल जब घट जाता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है हमारे अंदर। ये जब घट जाता है तो हमें वो नज़र आता है जिसके ऊपर ये खेल चल रहा है, जिसको एब्सोल्यूट रियलिटी कहा गया है, एब्सोल्यूट नॉलेज कॉन्शियसनेस कहा गया है। एंड वही होता है सेल्फ रियलाइजेशन। आप ये जो प्रोसेस है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का, इसको एक और एग्जांपल कंप्यूटर की लेके समझ सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर कंटिन्यूसली डिफरेंट इनपुट्स लेता है एंड आउटपुट्स प्रोसेस करता है, बट उसकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या होती है? हमको नंबर्स दिखते हैं, इमेजेस दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ इनपुट पैरामीटर्स देते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो एक आउटपुट शो करता है। लेकिन अंडरलाइंग रियलिटी बिट्स में ही होती है, 1 एंड 0 में ही पूरा कंप्यूटर काम करता है। एंड 1 एंड 0 भी किस बेसिस पे होती है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है। सो एक कंप्यूटर में आप चाहे कितने इमेजेस देख लो, ग्राफिक्स या फिर वीडियोस या फिर नंबर्स या फिर टेक्स्ट, इतने डाइवर्सिटी है, इतने चीज़ों पे आप काम कर लो, बट ये सबकी अंडरलाइंग रियलिटी जो है केवल इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे ही हमारी है, चाहे जितने संस्कार हो, जितने पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो या फिर जितने रागस हो हमारे या फिर जितने द्वेषस हो, ये सबकी अंडरलाइंग रियलिटी जो है वो केवल एक ही है, वो है वो लेक जिसपे ये सारे जो हैं वेव्स हैं डिफरेंट। सो हम जितने ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कोई भी चीज़ के प्रति, हमारा डिज़ायर या फिर अफिनिटी उसके प्रति और बढ़ते जाता है एंड हम उसको और एकत्रित करने में लग जाते हैं। एंड उसके चलते क्या करते हैं, एक चीज़ को एकत्रित करते करते हम दूसरी पोलैरिटी डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं, फिर उसके पीछे भागते भागते हम प्रीवियस पोलैरिटी पे फिर से आ जाते हैं, फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। आप समझ रहे हैं, राइट? इट्स अ नेवर एंडिंग लूप, इससे बाहर नहीं निकल सकते। एंड ये गवर्न्ड है हमारे ये वृत्तियों से या फिर हमारे ये टेंडेंसीज से, हमारा ये नेचर जो है, नेचर जिसको कहा गया है संस्कृत में गुणस। सो हमारे 3 बेसिकली गुणस हैं, सत्व, रजस, तमस। सो इन गुणों की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट सिमिलर थिंग्स और सिमिलर थॉट्स, जिसके चलते हम भी उसी के चलते भागते रहते हैं, पूरी लाइफ हमारी उसमें निकल जाती है। एंड इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। हमको लगता है हम कंट्रोल करते हैं, बट नहीं है। ये जो इनपुट आ रही है वो कंट्रोल करती है हमारे आउटपुट एंड हमारे प्रोसेसिंग को। इसीलिए इसको बंधन कहा गया है। नो मैटर हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी अच्छाई कर लें, फिर भी बुराई आ ही जाती है। एंड कितनी बुराई कर ले, अच्छाई कभी ना कभी घुस ही जाती है। एंड ये स्विच हो रही है, इसीलिए ये कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप 1 से 2, 2 से 1 से 2, फिर ये कंटिन्यूसली शिफ्ट करता है, तो इसका एंड कुछ नहीं है। तो आप पूछेंगे रिजल्ट फिर करें क्या? इसलिए बहुत अरसों से ऋषि मुनियों ने इसका वे निकाला है। सो इसका जो एक वे है, फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस चलते रहते हैं उसको रिड्यूस करना है।
नंबर ऑफ थॉट्स, नंबर ऑफ एक्शंस, एक्टिविटी, ये सब कर्म, ये सब को रिड्यूस करना है, ताकि वो पॉसिबिलिटी ही ना रहे कि आपके जो संस्कार बिल्डअप हो। आपके ऑलरेडी कई संस्कार होंगे, सो उसको ख़त्म करने के लिए योगी जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो करंट संस्कार कुछ बिल्डअप नहीं करते हैं। वो बिल्डअप नहीं करते हैं बाय डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग एंड बाय कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है, क्या आप इनपुट ले रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आपके कर्म घट जाते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स घट जाते हैं। तो कंट्रोल्ड में क्या रहता है, सिर्फ पुराने संस्कारों के हिसाब से आप एक्ट करेंगे, नए संस्कार बिल्डअप नहीं करेंगे। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज गिविंग अप ऑल योर डिज़ायर्स, क्योंकि डिज़ायर्स के चलते फेमिलैरिटी बढ़ती है, या फिर रिनंसिएशन जो बोलते हैं। लोग जाके हिमालयस में केव्स में रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते और कुछ उनके सेंसेस ग्रास्प करे और फिर संस्कार को बिल्डअप करे। सो वो पूरे सिक्लूडेड प्लेस पर रहते हैं, एंड जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, वो लेक क्या है, तब आके वो संसार में इन्वॉल्व होने से भी दे वोंट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट, या फिर दे वोंट बी गवर्न्ड बाय देयर संस्कार्स एनी मोर, या फिर दे वोंट बी इन द बॉन्डेज एनी मोर। सो अगर आप ध्यान से देखें कि इंसान ये ह्यूमन लाइफ को इतना स्टिक क्यों करता है, मरने से इतना डरता क्यों है, जीना क्यों ज़्यादा चाहता है, इसका भी रीज़न है फेमिलैरिटी। क्योंकि हम जीने से फेमिलियर हैं, हम इस लाइफ से फेमिलियर हैं, एंड कई जन्मों से हैं। केवल हम फेमिलियर है टू बी इन दिस बॉडी एंड टू फील लाइक दिस माइंड, इसीलिए हम अटैच्ड हैं। शरीर से चाहे जितनी तकलीफ़ें हों, ओल्ड एज हो, डिजीजेस हो, डेथ हो, फिर भी हम स्टिक करते हैं शरीर में रहना। हम बार बार फिर से पैदा होना चाहते हैं, क्योंकि हम फेमिलियर हैं इस शरीर से। जैसे कि प्रकृति की फेमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, गोल्डन रेशियो, जो कि फिबोनाची सीरीज से आया है। सो प्रकृति में फ्लावर्स के पेटल्स हो गए, बहुत सारे नेचुरल शेप्स हो गए, वो सारे इस रेशियो में है, इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है। इसीलिए किसी का फेस अगर गोल्डन रेशियो में होता है तो वो हमको अचानक से भा जाता है, क्योंकि हम इस रेशियो से फेमिलियर हैं फ्रॉम आवर बर्थ एक्चुअली। इसीलिए मोनालिसा जो पेंटिंग थी डा विंसी की, वो ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि वो फॉलो किए थे गोल्डन रेशियो को उस पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए। सो हम ज़िंदगी से भी इसीलिए जुड़े रहना चाहते हैं, हम फिर से जीना चाहते हैं, रोज़ जीना चाहते हैं, कभी भी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम फेमिलियर हैं जीने से कई जन्मों से एक्चुअली, जितनी भी तकलीफ़दायक हो। रोज़ हमको आदत है, फेमिलैरिटी इज़ अगेन आदत, हैबिट बिल्डिंग। फेमिलैरिटी से ही आदत बनती है, ज़िंदगी की आदत है, इसीलिए हम मौत से भागते हैं। बट जब हमें पता चलता है कि मौत कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी भी कुछ है ही नहीं, ये क्रिएशन है बस राग और द्वेष का, बस मन का क्रिएशन है, जैसे कि एक सपना होता है, तब हम और भागेंगे नहीं। ठीक है। सो गोइंग बैक टू, एक वे तो हो गया सिक्लूजन, आपका कंट्रोल करना, एक्सटर्नल पैरामीटर्स डिटैच करना। दूसरा जो वे है वो है फोकसिंग ऑन वन पोलैरिटी, जो भक्ति में लोग यूज़ करते हैं, एक मूर्ति पे या एक फ़ोटो पे कंसिस्टेंटली कंसंट्रेट करना एंड कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचना, एक ही चीज़ के बारे में, ताकि क्या होता है आपके बाकी सारे वेव्स गायब हो जाएं, केवल एक ही वेव हो, या फिर एक ही स्ट्रिंग हो, या फिर एक ही अटैचमेंट हो। बाकी सारे अटैचमेंट को छोड़ के आप एक ही अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि इवेंचुअली आप एक अटैचमेंट को तोड़ सकें, क्योंकि इतने अटैचमेंट्स को तोड़ना इज़ मोर डिफिकल्ट दैन ब्रेकिंग वन अटैचमेंट। सो ये जो है ये भक्ति मार्ग है, जिसमें आप फोकस करते हो केवल एक पोलैरिटी पे, एक ही के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर एंड बहुत ज़्यादा रिपीटिशन करने की कोशिश करते हो, ताकि एक टाइम जब आए तब आप उसे तोड़ सको। आई होप गाइज कुछ समझ आया होगा। ये अद्वैत का फिलॉसफी है, जिसमें आप द्वैत से अद्वैत का जो सफ़र है उस पे बहुत ऋषि मुनियों ने, बहुत से फिलोसोफर्स ने फोकस किया है एंड कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। एंड अपने जो भी फीडबैक्स हो या कमेंट्स हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।